पार्वती बल्लभाय नमः। नमः शिवाय। महाशिवरात्रि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन फागुन मास की कृष्ण पक्ष की जो शिवरात्रि होती है वो महाशिवरात्रि होती है। उसमें रात्रि बेला, रात्रि के पहर में भगवान महाशंकर महादेव का विवाह पार्वती जी से हुआ था। तो आज मैं आपको सूक्ष्म तरीके से महाशिवरात्रि की सामग्री बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको लगेगी एक फोटो या तस्वीर या तो फिर कोई पीतल की मूर्ति, जैसे ये कोई पीतल की मूर्ति हो जिसमें महादेव पार्वती और समस्त शिव परिवार हो, ऐसी कोई मूर्ति जिसका आप अभिषेक कर सके, या कोई भी आपके घर में शिवलिंग हो, शिव पंचायत हो जिसमें पांचों भगवान हो, पांचों समस्त परिवार हो शिव भगवान का, शिवलिंग हो आपके पास, कोई भी शिवलिंग, स्फटिक का शिवलिंग हो, या आपके घर में नर्मदेश्वर हो, कोई भी शिवलिंग आपको लगेगा महाशिवरात्रि की पूजा में। अभिषेक के लिए लगेगा जल, गंगा जल। अगर आपके पास जमुना का जल है या कोई भी शुद्ध जल है, आप नदी का या सरोवर का, तो शुद्ध जल अभिषेक बहुत ज़रूरी है। उसके बाद घर का शुद्ध जल, उसमें एक फूल डाल के आप अभिषेक और आप शुद्धि करेंगे अपने जो आप चौकी जिसमें आप शिवलिंग की पूजा करेंगे, या तो आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं शिव रात्रि की, तो सारी सामग्री एक ही लोटे में डालकर आप ले जा सकते हैं। भगवान एक जल लोटा से भी खुश हो जाते हैं। भगवान का अगर आप घर में कलश स्थापना कर रहे हैं और चौकी बिछा रहे हैं, तो आपको लगेगी एक सुंदर सा आसन और एक पाटला। अगर आप घर में कलश स्थापना करते हैं और भगवान शंकर की चौकी बिठाते हैं, तो आपको लगेगा आसन और चौकी। महाशिवरात्रि के दिन भगवान का 4 पहर अभिषेक होता है। अभिषेक करने के लिए आपको लगेगा दूध, दही, शहद और घी, और इसके साथ आप ले सकते हैं मिश्री। इसके साथ आप मिश्री भी ले सकते हैं या शक्करा भी ले सकते हैं। 5 चीज से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है। आप अगर और बढ़ाना चाहते हैं तो नारियल के पानी से, गन्ने के रस से, और जो आपके पास उस वक्त उपलब्ध हो कोई भी फल के रस से भी आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन ये 5 चीज़ों से, दही, दूध, घी, शहद और मिश्री या शक्करा से भगवान का पंचामृत होता है। भगवान की पूजा, महादेव और पार्वती के विवाह की जो पूजा होती है, उसमें हमको सामग्री में लगेगा चंदन। आप सफ़ेद चंदन भी ले सकते हैं। आपको अगर सफ़ेद, लेकिन हम विवाह है तो हम सफ़ेद चंदन नहीं चढ़ाते हैं। पीला चंदन, घर का पीला चंदन या बाज़ार का भी पीला चंदन ले सकते हैं। अक्षत लगेगा, बहुत सारे अक्षत लगेंगे। उसके साथ बाद हमको लगेगा कंकु लगेगा, सिंदूर लगेगा माता पार्वती को चढ़ाने के लिए, हल्दी की गांठ लगेगी, पोंगी फलम लगेगा, इत्र लगेगा और कलावा। इतना सारा आपको कलावा लगेगा भगवान महादेव और पार्वती जी का गठबंधन करने के लिए। उपवस्त्र लगेगा जनोई जोड़ा। उपवस्त्र लगेगा जनोई जोड़ा में उपवस्त्र लगेगा। अगर आपको कोई और उपवस्त्र चढ़ाना है, आप आपकी जैसी आप रेशम के धोती भी चढ़ा सकते हैं भगवान को। आपका मन है तो आप भगवान को सफ़ेद धोती भी चढ़ा, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उपवस्त्र होता है जनोई जोड़ा। जनोई जोड़ा सबसे सर्वश्रेष्ठ उपवस्त्र होता है। और कलावा, उसके बाद आप माता रानी को, अगर आपको उपवस्त्र में माता रानी को चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं, और
आप माता रानी को सुहाग की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। पार्वती को चढ़ाने के लिए एक चुन्नी लगेगी। उसके बाद माता रानी की विवाह है तो उसको एक सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाएगी। माँ को एक सुहाग की सामग्री चढ़ाएगी। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसमें चांदी का बिछिया, पायल, झुमके, जो आपकी सामर्थ हो आप इसमें रख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म तरीके से आप एक सुहाग की सामग्री और चुन्नी भगवान के लिए रख सकते हैं। उस पहले फूल चढ़ाएंगे, उपवस्त्र, वस्त्र के बाद पुष्पम समर्पयामि। पुष्पम में आपको पुष्प लगेंगे, जो अभी पुष्प आ रहे वही वाले। आँख की माला लगेगी। धतूरा अभी मुझे नहीं मिला है, आँख की माला चढ़ाते भगवान को, तो पुष्प में आपको ये सब सामग्री लगेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है महाशिवरात्रि में 4 पहर भगवान को बेल पत्र चढ़ाना। कोई बहुत 21, 11 जितने भी बेल पत्र आपको मिले, कहते हैं ये 4 पहर की पूजा शिवरात्रि के आपको बहुत पुण्य दिलाती है। तो आपको बेल पत्र चढ़ाना है। जितना बेल पत्र आपको मिले आप उस दिन उतने ही बेल पत्र चढ़ाए। और बेल पत्र में चंदन से आप कुछ भी लिख के आप भगवान को चढ़ाएंगे तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। ये 4 पहर की पूजा शिवरात्रि, महाशिवरात्रि की पूजा में। उसके बाद अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो आपको आम का पत्ता लगेगा। अगर आपको कलश स्थापना करनी है, चौकी बैठानी है, तो आपको आम का पत्ता लगेगा। भोग क्या करेंगे? उस दिन हमारा व्रत रहता है, 4 पहर हमारा व्रत रहता है, अन्न नहीं खाते हम, तो अन्न की कोई भी मिठाई भोग नहीं करेंगे। पंचमेवा भगवान को भोग किया जाता है। पंचमेवे के साथ बेर भोग किया जाता है। बेर भगवान को बहुत पसंद है, बेर भगवान को भोग किया जाता है। अगर आपको कुछ और भोग करना है, देख आपकी सामर्थ्य है, आप सामग्री बढ़ा सकते हैं और सामग्री घटा भी सकते हैं। अगर आपको भगवान को कुछ और भोग करना है तो आप 11 फल, 21 फल भी भगवान को भोग करते, लेकिन बेर और पंचमेवा भगवान को भोग किया। उसके साथ हम भगवान को कोई भी पंचमेवा मिष्ठान के ऊपर है कि आप मिष्ठान में भगवान को क्या भोग करेंगे। मिष्ठान एकदम आपके ऊपर है, आप क्या भोग करेंगे। भगवान को पंचमेवा भोग होता है, 5 रकम का मेवा भोग होता है और उसके साथ बेर भोग होता है। आप कुछ भी और भोग कर सकते। मिठाई आपके ऊपर, घर में भी आप कुछ फलारी मिठाई भोग कर सकते हैं, या तो फिर बाज़ार से लाकर भी आप मिठाई भोग कर सकते हैं। या उस दिन जो फलार बनता है, बहुत लोग सिर्फ फल और जल का व्रत करते हैं, कोई लोग सेंधा नमक का भी व्रत करते हैं, वो फलार भी आप भगवान को भोग कर सकते हैं। और आप भगवान को कुछ भी ना मिले तो मिश्री भी भगवान मिश्री से भी खुश हो जाते हैं। आप भगवान को मिश्री भी भोग कर सकते। 4 पहर दीपक जलाएंगे, मिट्टी का शुद्ध दीपक होगा। 1 डेला कपूर आपको लगेगा, रुई की बत्ती लगेगी, गोल बत्ती। अगर आपको लंबी बत्ती करनी है तो आप लंबी बत्ती कर सकते हैं। उसके बाद आपको लगेगा घी, बहुत सारा घी लगेगा। भगवान की 4 पहर पूजा करने के लिए, दीप दान करने के लिए, दीप दान किया जाता है शिवरात्रि के दिन। उस दीप दान करने के लिए आपको घी लगेगा। और अगर आपको हवन करना है तो हवन की सामग्री ऐसी है, लेकिन हमारे यहाँ दीप दान होता है तो हम दीपक, कपूर, घी की बत्ती, दिया, और उसके साथ आपको लगेगी एक माचिस। उसके साथ आपको लगेगी एक माचिस सामग्री लगेगी। हवन अगर आपको करना है शिवरात्रि की रात को, एक उपला लगेगा और उसके साथ हवन की सामग्री आपको लग सकती है। और ये अगर आपको हवन करना है 4 पहर में, अगर आपको 1 पहर में रात को हवन करना है तो एक उपला और हवन के साथ। फागुन का महीना है, भगवान भोलेनाथ की
विवाह होने के बाद अगले दिन बोल बम हम जब बोल बम निकलता है तो हम उस दिन भगवान को गुलाल चढ़ाते हैं। लेकिन ये विवाह होने के बाद, विदाई होने के बाद हम भगवान को गुलाल चढ़ाते हैं। इतनी सामग्री के साथ आप महादेव भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं और इतनी सामग्री के साथ आप भगवान का अभिषेक पूजा कर सकते हैं। तो इतनी सारी सामग्री के साथ आराम से आपकी पूरी पूजा हो जाएगी। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बोलो भोलेनाथ की जय।